तो नमस्कार। जिस तरीके से इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और उन चुनावों से लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की पूरे भारत जोड़ो यात्रा या न्याय जोड़ो यात्रा जैसी तमाम योजनाओं ने लोगों को प्रेरित किया, वहीं खासकर आदिवासी एससी एसटी वोटरों को ज़्यादा लुभाया। राहुल गांधी एक तरफ अपने हाथ में संविधान लेकर ये कहते थे कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, देश बचाने की ज़रूरत है। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी तमाम एससी एसटी के लोगों का फंड बचाने में पूरी तरीके से नाकाम है। उन्हीं की सरकार, कर्नाटक सरकार, जिस तरीके से एससी एसटी का फंड तमाम कल्याणकारी योजनाओं में राज्य की खर्च कर रही है, जिस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 338 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एससी एसटी का जो फंड है उनकी कल्याणकारी योजनाओं में ही खर्च होगा, जिसका डायवर्जन नहीं होगा। लेकिन सरकार इन सारे नियमों और आर्टिकल संशोधनों को ताक पर रखकर किस तरीके से धड़ल्ले से उस 39,121.46 करोड़ के बजट में से 14,720.53 करोड़ के बजट को उन तमाम राज्य सरकार की योजनाओं में खर्च कर देती है, जिन्हें सरकार अपने पहले रेवड़ी नुमा बांटने के ऑफर में दे चुकी है। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया था कि इस देश में संसाधनों का बंटवारा पूरी तरीके से सही नहीं है, जहां देश में 90% लोग जो मेजोरिटी में आकर सरकार बनाते हैं, उनके वोट की ताकत से सरकार बनती है, वहीं उनमें से 2-3 लोग ही उस बजट का 5% हिस्सा डिसाइड करते हैं कि देश की किस क्षेत्र में इसको खर्च होना है। तो ये संसाधनों की सही समझ को राहुल गांधी ने किस तरीके से दलित, ओबीसी, एसटी आदिवासियों के दिमाग में रख दिया, लेकिन वो एससी, ओबीसी और एसटी वालों के जो फंड को नहीं बचा पाए और उसमें पूरी तरीके से नाकामी दिखी। हालांकि एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को, सिद्धरमैया सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिन के अंदर किस तरीके से इस फंड की और डायलूजन की पूरी जानकारी दें। अगर जवाब नहीं आता तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने बचाव में ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि जब भी किसी भी फंड का बड़ा हिस्सा बचता है तो उसे दूसरे कार्यों में डायलूट करके लगा दिया जाता है। ये डेली रूटीन का काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने अपना पल्ला इस फंड के घोटाले से तो झाड़ दिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से उनके पीछे पड़ गई, नेताओं की प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर रावत ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी कि जिस तरीके से कर्नाटक सरकार अपने दोहरे चरित्र को दिखा रही है, जो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर प्रचार करते हैं संसाधनों को बराबरी से बांटने का, वो सरकार किस तरीके से दलित लोगों के हक अधिकार पर डाका डाल रही है। और पहले इस विज्ञप्ति कर चंद्रशेखर रावत ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है। सीधे तौर ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें ताकि बहुजन मीडिया को बल मिल सके।